दोस्तों ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी आम बच्चे की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर भारत के भविष्य की तस्वीर है। ये तस्वीर दोस्तों हमारे सरकारी स्कूल की जर्जर व्यवस्थाएं को प्रदर्शित कर रही है। किसी बच्चे की बात नहीं है, ऐसे हमारे सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको ऐसी जर्जर व्यवस्थाएं मिलती हैं। सरकारी स्कूल की हालत तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ दोस्तों, हम इस तस्वीर की बात करते हैं। ये तस्वीर में दोस्तों जो दिख रहा है हमें, दोस्तों इस तस्वीर के बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये तस्वीर जो है दोस्तों, ये किसी आम बच्चे की या मामूली बच्चे की तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर को साक्षात हमने ही लिया है और हम आकर यहाँ पर वीडियो के रूप में उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बच्चा रोज सुबह उठकर इस उम्मीद में पढ़ने जाता है अपने स्कूल में कि आज हमारे शिक्षक आए होंगे और आज हमें पढ़ाएंगे। इस घने कोहरे में इस बच्चे की तस्वीर के पीछे देखिए दोस्तों कितना घना कोहरा है। और आजकल दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में तो जानते ही हैं दोस्तों कि कितनी ठंड पड़ती है, फिर भी इस बच्चे के अंदर पढ़ने की एक लालसा है, इसके हौसलों में एक उड़ान है। तो दोस्तों ये इस उम्मीद में पढ़ने जाता है कि आज हमारे शिक्षक आए होंगे और हमें पढ़ाएंगे। परंतु हमारी सरकारी स्कूल की जर्जर व्यवस्थाएं, कहीं सड़क अच्छी नहीं है तो कहीं विद्यालय की कमरे जर्जर हो रही हैं, तो कहीं स्कूल में शिक्षक नहीं आए हैं। तमाम प्रकार की बातें आप जानते हैं। बात दोस्तों सिर्फ एक ही इसी तस्वीर की नहीं है, ऐसे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग प्रत्येक बच्चों की समस्या यही है। सरकारी स्कूल में दोस्तों जो पढ़ने जाता है बच्चा, वो बचपन से ही उसी माहौल में ढल जाता है और वो कुछ आगे प्रगति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा ऐसा बना दिया जाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो आगे बढ़ने लायक रह ही नहीं जाता है। उस बच्चे के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती है पढ़ने की कि हम अपने दम पर आगे बढ़ सके। इसलिए जब बचपन से ही ऐसे स्कूल में माँ बाप पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, तो बच्चों का हाल यही रहेगा और देश का हाल यही रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ाइए। सरकार ने तो नियम लाया था कि सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं आपको। हम तो विपक्ष ने सवाल उठाया था तो सरकारी स्कूल बंद होने से इनकार कर दिया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ना पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में जो माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, वो माता पिता की गलती भी है। वो एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को कभी ये कहने नहीं जाते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, या फिर उस सरकारी स्कूल में जा कर के वो टाइम पास कर रहा है। बच्चों का एडमिशन हो गया, बस हमारा बच्चा पढ़ रहा है, सब माँ बाप यही सोचते हैं। और गलती उन शिक्षकों की भी है कि ऐसे बच्चे का एडमिशन क्यों लेते हैं अपने स्कूल में। शिक्षक एडमिशन ही ना ले, यदि एडमिशन लिए हैं, बच्चा इस तरह से जा रहा है, तो माता पिता के पास एक लिखित रूप में संदेश भिजवाए कि आपका बच्चा किस तरह से स्कूल पढ़ने आता है, क्या आपका बच्चा इस तरह से स्कूल में आएगा तो प्रगति कर पाएगा। और दोस्तों इसमें शिक्षक की गलती है और शिक्षक के ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं, जो नेता मंत्री, जो वहाँ के पार्षद हैं, उनकी भी गलती है कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर जांच नहीं बैठाते और सरकारी स्कूल में कभी ऐसे चेक नहीं करने जाते कि सरकारी स्कूल में चल क्या रहा है। 12 भागा 12 प्लस 12 कितना हो? 24। नहीं 12 ही होगी सर। नहीं मैडम, रॉन्ग है, रॉन्ग। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। पर्यावरण को बायोलॉजी बोलते हैं? पर्यावरण के जो विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं पर्यावरण इंग्लिश में। साइंस को क्या बोलते हैं? हाँ, साइंस से बोलते हैं विज्ञान। साइंस का स्पेलिंग? साइंस का SINCE साइंस। कब आप यहाँ पे पोस्टेड? 2005 में। अबे तूने रजिस्टर में एक हफ्ते में मादर से एब्सेंट चढ़ाई है। तो सरकारी स्कूल की ये हाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों सरकारी स्कूल में मिड डे मील में कहीं मेढक देखने को मिल जाता है, तो कहीं मिड डे मील में आपको सांप का बच्चा देखने को मिल जाता है, या फिर दोस्तों शिक्षक बच्चों से पता नहीं कौन से काम करवाते हैं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर सरकारी स्कूल के बच्चे की है। शिक्षक इसको पता नहीं कौन सा काम दिए हैं, ये बच्चे कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूल की हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है। हम ये कतई नहीं कहते कि आप बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाइए। कुछ माता पिता की भी इसमें मजबूरी होती है कि बेसिक नीड्स, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चा सीख जाए। पढ़ने के लिए माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तभी तो बच्चों को अपने स्कूल, गांव वाली स्कूल में भेजते हैं। वहीं दोस्तों प्राइवेट स्कूल के बच्चों की ज़िंदगी को देखिए। घर से निकलते ही वो अपने गाड़ी में, वैन में, बस में बैठकर स्कूल जाते हैं। वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर शिक्षकों द्वारा ध्यान दिया जाता है, माँ बाप के द्वारा उन बच्चों का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो उस बच्चे के ऊपर
प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बचपन से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। उसको नाश्ता टाइम पे मिल रहा है, उसको नहला धुला कर स्कूल भेजा जा रहा है, उसकी किताब कापी हर चीज़ टाइम पर मिल रही है। तो दोस्तों वो बच्चा आगे प्रगति करेगा या एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आगे प्रगति करेगा, जिसको ना ढंग से यूनिफॉर्म मिल पा रहा है, ना कोई सस्ता बैग मिल पा रहा है। हालांकि सरकार प्रोवाइड कराती है, फिर भी बच्चे फाड़ देते हैं। तो माँ बाप एक बैग नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें नहीं, अच्छी जूते मोजे हमारे माँ बाप नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। उनकी भी हालत ऐसे है, तभी तो बच्चे के एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया जाता है माँ बाप के द्वारा। एक सरकारी स्कूल का बच्चा ये है और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा ये है। दोनों का लेवल दोस्तों सेम रहता है जब वो बचपन में पहली क्लास में पढ़ने जाते हैं। बस दोस्तों वहीं से स्टार्ट होती है उस बच्चे की ग्रोथ। एक सरकारी बच्चा जो कुछ सीख नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है, वहीं एक प्राइवेट बच्चा धीरे धीरे प्रगति करते करते सीख जा रहा है। हालांकि ये जो सरकारी वाला बच्चा है, ये अपने हालातों से लड़ना सीख जाता है, ये किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर लेता है, क्योंकि ये बचपन से ही गरीबी में पला है, तो ये सब कुछ हैंडल कर लेता है, सब कुछ मैनेज कर लेगा बड़ा होने पर। हाँ, प्राइवेट वाले बच्चों के अंदर इतना क्षमता नहीं आ पाती, क्योंकि बचपन से उनको सारी सुख सुविधाएं प्रॉपर ढंग से मिलती हैं, इसलिए उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार होता है, एंजाइटी का शिकार होता है। और ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं मिडिल क्लास के, इनके कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर मस्त रहते हैं। तो दोस्तों सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, हमारे देश को कुछ दे पाएंगे, या फिर दोस्तों हम इन बच्चों को कुछ बनने लायक दे रहे हैं ऐसी जानकारी जिससे ये बच्चा आगे चल के अपने दम पर प्रगति कर पाए? जवाब है नहीं। हमारा सिस्टम, फिर शिक्षक, फिर उसमें माँ बाप, इन तीनों की गलती है। इन तीनों की गलती की वजह से एक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है तो एक बच्चे का डाउनफॉल हो रहा है। बस अंतर इतना है। तो दोस्तों क्या ऐसे बच्चे जब बराबर कंपटीशन की एग्जाम में बैठेंगे तो क्या ये बराबर कर पाएंगे कभी कंपटीशन? प्राइवेट वाला तो सट्टा से आगे बढ़ेगा, सरकारी वाला कुछ नहीं कर पाएगा। यही है दोस्तों एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हालत और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हालत। इसमें दोस्तों गलती हमारे हिसाब से माँ बाप की भी है, और हम जैसे स्टूडेंट की भी है, और हमारे जैसे नागरिक हो या जनता हो, इनकी भी गलती है कि सरकारी स्कूल के टीचरों से कुछ भी नहीं पूछते, या हम सिस्टम से ऐसे कुछ सवाल ही नहीं पूछते। हम चुप्पी साधे रहते हैं कि हम परिवर्तन का समय देखते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए दोस्तों आप सवाल पूछिए, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, स्कूल में जाकर पढ़ रहा है या नहीं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों की तो मज़े ही मज़े, वो तो सब कुछ सीख लेगा, वो तो आगे प्रगति कर जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों कि सरकारी स्कूल वाले बच्चों को नीचा दिखाया जाए और प्राइवेट वाले बच्चों को ऊपर दिखाया जाए। यहाँ पर बात ये चल रही है दोस्तों कि सरकारी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे की एक लाइफ कैसे होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।